नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त आपको बीएलओ के जरिए एक एसआईआर फॉर्म इस तरह से मिल रहा होगा। एसआईआर फॉर्म इस तरह से मिल रहा होगा और मैं कुछ इसे हाइड कर कर चलूंगा। अब आपको अपने एसआईआर फॉर्म को कैसे भरना है, जिसके बारे में काफी लोग ज्यादा से ज्यादा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको भरने का तरीका नहीं पता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर एसआईआर फॉर्म कैसे भरते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये मानकर चलिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात एकदम यार नोट कर लीजिए कि ये तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 2003 से पहले अगर मान लीजिए आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और अब आ रहा है, तो उसको लेकर आपका वोटर लिस्ट का विवरण कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये जानकर चलिएगा कि जो आपका ये बीएलओ के जरिए इसके मतलब निर्वाचन ये पत्र मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फॉर्म्स है और इस फॉर्म के साथ साथ मैंने इनका आधार कार्ड वगैरह भी मंगा लिया। मैंने मतलब आपको आपके सामने सब कुछ भरते हुए चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मानकर चलिए। ऐसा नहीं कि मैं इसे हाइड करूंगा उसे हाइड करूंगा, भाई आपके सामने में दिखाते हुए चलूंगा भी क्या कुछ कैसे करना है। तो ये फॉर्म मेरे पास आ चुका है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे। और ये फॉर्म अगर आपको मिल चुका है तो इसे अगर आपको भरना नहीं आता तो ये मैं आपको भरकर दिखाने वाला हूँ। चलिए इस फॉर्म को अब भरना बताते हैं। आइए चलते हैं, कैमरा स्क्रीन को ऑन करते हैं और मैं इस कैमरा स्क्रीन को ऑन करता हूँ, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बताऊंगा। तो अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म को दिख रहा होगा, जहां पर मैं इस फॉर्म को भरने वाला हूँ। थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर फिलअप होगी और थोड़ी बहुत जानकारी जिसकी मैं फिलअप करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ इसमें आपको करना क्या होता है, क्योंकि ये फॉर्म आपको बीएलओ के जरिए मिलता है और बीएलओ का हस्ताक्षर भी यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, साफ साफ बता दिया गया। अब जो मैं फॉर्म यहाँ पर भरने वाला हूँ, मैंने जन्म तिथि ऑलरेडी डाल दी है, आधार कार्ड से लेकर पिताजी का नाम इनका डाल दिया है मैंने, जो पिता अभिभावक का नाम हो गया। माता जी का नाम मैंने डाल दिया है। अब माता जी का यूपीआईसी संख्या अगर उपलब्ध हो डाल सकते हो, अगर उपलब्ध नहीं हो तो नहीं डाल सकते। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं हो तो मत डालिए, ये बताया गया। अब यहाँ पर सबसे वाली कंफ्यूजन आती है, ऊपर वाला तो हर कोई भर लेता है। यहाँ पर देख लीजिए पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, अगर मान लीजिए अगर आपका मतदाता का विवरण अगर था पहले तो उसे आप डाल दीजिए, अगर आपका नहीं था तो आप उसे मत डालिए। अब अगर पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, अब ये चीज अगर मान लीजिए 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम था तो आप इसे भरिएगा। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं था तो आप इसे भरिएगा। तो जैसे कि आप ये देख लीजिएगा, और इनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो मैं इनका ये वाला भरने वाला हूँ। तो इनका जो देखिए नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी विवरण जो कि पिछले एसआईआर के अनुसार, तो इसमें इनका नाम नहीं डालना है, इनके परिवार के कोई सदस्य का नाम डालना है। इसकी माफी चाहूंगा, जैसे कि पिता हो गए, माता हो गए, उनका नाम इनका यहाँ पर डालना होगा। इनके परिवार के किसी एक सदस्य का नाम डालना होगा। अब इनके परिवार के सदस्य का मैं एक नाम डाल देता हूँ, जैसे कि इनकी माता जी का मैं नाम डालूंगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख कर बताने वाला हूँ। तो माता जी का नाम इनका था सावित्री, तो इनके माता जी का मैं नाम डाल दूंगा। पिताजी का मैं नाम डाल दूंगा, ये मतलब ये अपने अनुसार डाल दीजिएगा, सावित्री। तो ये हो गया आपका, ये माता जी का नाम हो गया सावित्री, और इसके साथ साथ यहाँ पर सावित्री हो गया, मैंने कहीं आधार के साथ डाला। अब इनका ईपी से यानी कि ईपीआईसी संख्या उपलब्ध तो डाल सकते हैं, तो इनका भैया ईपीसीआईसी उपलब्ध नहीं, यानी कि जो वोटर आईडी नंबर था वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर नहीं डाला। तो माता जी का नाम डाला, तो इसके साथ साथ संबंधी का नाम, अब इनके संबंधी का नाम यहाँ पर डाल देना। तो इनके संबंधी यानी कि जो माता हो गए तो इनके पिता का नाम, मतलब इनके जो पति का नाम डालना पड़ेगा। तो इनके पति जी का मैं नाम यहाँ पर शो करूंगा, जो कि यहाँ पर संबंधी का नाम यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो इनके संबंधी का नाम डालना है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पिता डालते तो माता डाल देते, ये अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अब इनका जो संबंध क्या है ये आप डाल दीजिएगा। तो संबंध है भैया पति पत्नी डाल दीजिएगा, आप ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख जाएंगे। तो ये मान लीजिए संबंध जो होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। जिला जो आपका मतलब रहने वाला है वो जिला क्या रहने वाला है, तो मान लीजिए जिला मैं डाले दे रहा हूँ, कुछ चीज मैं हाइड करूंगा, बहराइच जिला रहने वाला है। तो भैया बहराइच जिला रहने वाला है, बहराइच जिला हो गया। और इसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसे डाल दे रहा हूँ, ये हो गया बहराइच। राज्य का नाम क्या हो गया भैया, उत्तर प्रदेश, ये हो गया राज्य का नाम। अब इसी के साथ साथ ये हो गया हमारा राज्य का नाम। अब यहाँ हो गया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब जो निर्वाचन क्षेत्र होगा विधानसभा
वो डाल दीजिएगा। अब मैं इस चीज को शो नहीं करूंगा पूरा ग्राम सहित, तो इस चीज को मैं यहाँ पर छुपा कर रखूंगा, या मैं बाद में डाल दूंगा। अब बात आती है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो कि आप वोटर आईडी जब इनकी निकालोगे, सावित्री जी का निकालोगे वोटर आईडी पहले मतलब 2003 के, तो वहीं पर इसकी पूरी संख्या होगी। उसे निकालना कैसे है, उसे निकालने के लिए आपको बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हो, वो आपको जानकारी दे देंगे। जो सावित्री जी का होगा, इनका जी का होगा, तो उस हिसाब से इनका वोटर आईडी का जो विधानसभा क्षेत्र संख्या होगा वो डाल दिया जाएगा, भाग संख्या, क्रम संख्या ये वो डाल देंगे। इससे आपको फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कुछ करने के बाद आपको इसे जमा कर देना। अब आप ध्यान देना है कि आपका जो संबंध होगा, संबंध आपको यहाँ पर डालना है। जो संबंध होगा जैसे कि पिता पति जो भी संबंध होगा यहाँ पर आपको इसे डाल देना है। तो बाकी कुछ इस तरह से था। और माता का यूपीआई संख्या अगर उपलब्ध हो डालिए और ना उपलब्ध हो तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये मानकर चलिएगा इस तरह से आपको इसे जमा करना है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि उपयुक्त निवासित ने स्वयं मैंने परिवार का सदस्य ने किसी अन्य देश का नागरिक प्राप्त नहीं की है, ये सब बताया गया है। और यहाँ पर बीएलओ की घोषणा मैंने उपयुक्त विवरण की पिछले ISI मतदाता सूची में सत्यापित कर लिया, यहाँ पर वगैरह वगैरह लिखा हुआ। तो कुछ इस तरह से इस फॉर्म को भरना है और इसे आपको जमा कर देना है। तो कुछ मगजमारी नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया, पहले जन्मतिथि का डाला, आधार संख्या अगर इनका उपलब्ध हो डाल देगा, अगर उपलब्ध ना हो तो डाल मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, ये डाल सकते भी है, डाल नहीं भी सकते। इनका मैंने पिता का नाम डाल दिया जो अभिभावक थे, पिता अभिभावक का यूपीआई ऐसी संख्या होती है उपलब्ध हो डाल दीजिएगा। मैंने इतना कुछ डालने के बाद ये हमारा फॉर्म पूरा फिलअप हो गया। अब इसे डायरेक्ट जमा करा देना है। तो बस इसे आपको बीएलओ को दे देना है, उसके बाद ये सब कुछ सत्यापित हो जाएगा। तो कुछ ये जानकारी थी, आपको इसी तरह से इसे फॉर्म भरना है। तो जो आपका विधानसभा संसदीय जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं जो आपका निर्वाचन होगा। तो वहीं पर आप इतना कुछ करने के बाद इस फॉर्म को जमा कर देना। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।